वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत, खित्ते की सूरत हाल और मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर, अफगानिस्तान की सूरत हाल, मुल्क में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग, ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के इक़दामात का भी जायजा। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के फरमारवा का टेलीफोनिक राब्ता, हालिया इलाकाई कशीदगी और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब एक हैं, दुश्मन हमें तकसीम करने की साजिश कर रहा है, हमने कौमी मफादात को सामने रखते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। उलमाए कराम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी हुकूमत का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान में तमाम इदारे 7 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर तरीन मुशीर अली शमखानी भी शहीद। ईरान ने वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा और आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मूसवी की मौत की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के सीनियर अहदेदार मोहम्मद बसरी भी शहीद हो गए। इनकलाबी गार्ड के कमांडर मोहम्मद बागपुर भी निशाना बने। CIA ने आयतुल्लाह खामनाई की लोकेशन मालूम करके इसराइल को फराहम की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा CIA ने ईरानी क़यादत के खुफिया इजलास की निशानदही की, जिसके बाद इसराइल ने हमला किया। तेहरान में कंपाउंड में होने वाले खुफिया इजलास की इत्तला अमरीका को पहले से थी। CIA कई माह से आयतुल्लाह खामनाई की नकलो हरकत को ट्रैक कर रही थी। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। हमलों में सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी हुकूमत का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान में तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे 7 रोज़ बंद रहेंगे। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर तरीन मुशीर अली शमखानी भी शहीद हो गए। ईरान ने वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा और आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मूसवी की मौत की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के सीनियर अहदेदार मोहम्मद बसरी भी शहीद हो गए। इनकलाबी गार्ड के कमांडर मोहम्मद बागपुर भी निशाना बने। CIA ने आयतुल्लाह खामनाई की लोकेशन मालूम करके इसराइल को फराहम की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा CIA ने ईरानी क़यादत के खुफिया इजलास की निशानदही की, जिसके बाद इसराइल ने हमला किया। तेहरान में वाक़ क़यादत कंपाउंड में होने वाले खुफिया इजलास की इत्तला अमरीका को पहले से थी। CIA कई माह से आयतुल्लाह खामनाई की नकल व हरकत को ट्रैक कर रही थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत को उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ खुली जंग करार दे दिया। कहा, एक अजीम कमांडर की शहादत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तारीखी जुर्म के जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड से बदला लेना हमारा हक है। तेहरान में धमाकों की शदीद आवाज़ें। ईरानी सरकारी नशरियाती मरकज़ के करीब धमाके की इतलात। इसराइल ने मुख्तलिफ इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली अफवाज के मुताबिक तेहरान के अंदर गहराई तक अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। हम तेहरान में ईरानी हुकूमत के ठिकानों पर फिजाई हमले कर रहे हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर बदस्तूर हमले जारी। पास्ताराने इनकलाब के इसराइल की अहम तरीन एयरबेस और बड़े दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स पर हमले। ईरानी हमलों से मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठा। तेल अबीब, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन की आवाज़ें।
हमलों में मुत्तादिद अफराद जख्मी, 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 200 से ज्यादा इसराइली शहरियों को घरों से निकाल कर होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मशरक़ी वस्ता में 27 अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े हमले। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में शदीद धमाकों की आवाज़ें, रियाद के मशरक़ी हिस्से में धमाके, कतरी दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। शिमाली इराक में हुरैरा अमरीकी फौजी अड्डे पर जोरदार धमाके। ओमान की तिजारती बंदरगाह को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी अफवाज के मुताबिक खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर बड़ा हमला किया। इराकी कुर्दिस्तान में वाक़ अमरीकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। दुबई में भी मजीद धमाके सुने गए। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर 137 मिसाइल और 209 ड्रोन दागे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ईरानी हमलों की जद में आया। दुबई में ड्रोन्स का मलबा घरों पर गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। यूएई सदर के मुशीर ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, ईरान होश के नाखुन ले। कराची में गैर मुल्की कौंसल खाने के सामने एहतजाज, पुलिस के मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। हुकूमत सिंध के मुताबिक अफसोसनाक सूरत हाल में 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT तश्कील, GIT तयन करेगी कि वाक़या किन हालात में पेश आया, कहाँ कानून को किसी भी सूरत हाथ में ना लिया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत। लाहौर में मुजाहिरीन का शिमला पहाड़ी के करीब गैर मुल्की कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल। ईरानी सूरत हाल पर उलमा की मजहबी जमातों और अवाम से तहम्मुल की अपील। सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ईरान पर हमले की मज़म्मत की। अपने मुल्क के अमलाक को जलाने या निशाना बनाने से सिर्फ दुश्मन को फ़ायदा होगा। अल्लामा शबीर मीसमी ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुँचाना हमारे रहबर आला के तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का दिफा किया, मामलात को इंतशार नहीं हल की तरफ लेकर जाना होगा। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम किस्म के इज्तिमात को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। किसी भी एहतजाज, मुजाहरे या इज्तिमा की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रहबर इनकलाब के कातिल सजा से नहीं बच सकेंगे, ईरानी हुकूमत का ऐलान। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर ने कहा, अमेरिका और इसराइल को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि दुनिया देखेगी। ट्रंप और नेतन्याहू ने रेड लाइन अबूर कर ली, अब कीमत चुकाना होगी। सरबराह ईरानी अदलिया ने कहा कि अमेरिका और इसराइल जान लें, ईरानी अवाम अपने रहबर का बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल और अमरीकी अड्डों पर खतरे के सायरन अब नहीं रुकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का आज बड़े हमले का इरादा है। ऐसा हुआ तो जवाबी कार्रवाई हौलनाक होगी। ऐसी कुव्वत से जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई। इल्म है कि आयतुल्लाह खामेनी के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनी के कंपाउंड पर 30 बॉम्ब गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत मारे गए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में अमवात की तादाद 270 से ज़ायद हो गई। जनूबी ईरान के शहर मेनाब में स्कूल पर हमले में 155 तालबात जाँ बहक। अमरीकी और इसराइली हमलों में ख़वातीन वॉलीबॉल की 20 खिलाड़ी भी जाँ बहक। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान, तबरेज़, अस्फ़हान समेत ईरान के 31 में से 24 सूबों में हमले। ईरान भर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गई। सुर्ख रोशनियाँ इनकलाब की अलामत समझी जाती हैं। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद ईरान में सड़कों पर सोगवारान का हजूम। हज़ारों अफराद रोते हुए तेहरान की सड़कों पर निकल आए।
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल की ईरान पर हमले की मजम्मत, कहा कि आलमी तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल निकाला जाए। ईरान के 20 शहरों पर हमला हुआ। जंग से आलमी अमन को संगीन खतरा लाक है। जंग के दहाने से खित्ते को वापस लाकर मुज़ाकरात किए जाएँ।